इंडियन इकोनॉमी 15 पढ़ रहे थे, उसमें हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन जाना। आज हम उसकी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी किस फॉर्म में है। हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड फॉर्म में है। अनडेवलप्ड यानी अविकसित। इंडियन इकोनॉमी इंडिया में अविकसित फॉर्म में है। उसके कुछ कारण है, रीजंस सम। पहला, लो पर कैपिटल इनकम। सेकंड, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्ड, एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। फिफ्थ है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। सिक्स, demographics फैक्टर। सबसे पहले लो पर कैपिटल इनकम। हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निम्न स्तर पर है। प्रति व्यक्ति आय से मतलब है कि एक व्यक्ति की जो पर मंथ जितनी आय होती है उसमें जो अपने को खर्च चलाता है वो आय बहुत कम है। अगर हम 2015 के अनुसार देखें तो प्रति व्यक्ति आय 1590 US डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय में अगर व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाता है तो वो अपने परिवार को अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं दे सकता है। अगर उसके पास में इनकम बिल्कुल लो है तो उस व्यक्ति के पास में अपने विकास के लिए कोई स्थिति नहीं होती है। अगर वो इनकम हाई होती है तो व्यक्ति अपने धीरे धीरे अपने परिवार का विकास करता है। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो उसके परिवार का विकास होता है, फिर एक सोसाइटी का विकास होता है, फिर हमारे देश का विकास होता है। तो डेवलपमेंट तब होगा जब हम एक व्यक्ति का विकास होगा, वो इनकम के थ्रू होगा। अब आती है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रति व्यक्ति की जो क्वालिटी क्षमता है लाइफ यानी कि हेल्थ और एजुकेशन। पर व्यक्ति अगर इनकम अच्छी है तो वो अपने परिवार को अच्छी एजुकेशन देता है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, एक व्यक्ति बीमार है, अगर वो बीमार रहेगा तो वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी इनकम भी अच्छी नहीं होगी, जिससे कि वो अपने परिवार का लालन पालन भी अच्छे से नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति की लाइफ सुचारू रूप से चलती है, अगर उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और उसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त होती है तो वो एक अच्छी जॉब करेगा, जिससे उसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जिससे वो इनकम को बढ़ा सकता है और हमारे देश के विकास के लिए वो उत्तरदायी तो हो सकता है। अब आती है क्षमता बर्थ की, जन्म क्षमता। हमारे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेंसी है बर्थ की वो बहुत निम्न है, यानी कि शिशु मृत्यु दर वो बहुत ज्यादा है, वो भी फीमेल चाइल्ड की, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट का सपना है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अभी फोर्थ प्रॉब्लम है पॉवर्टी ऑफ प्रॉब्लम। पॉवर्टी होती है गरीबी। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। अन्य देशों की तुलना में इंडिया की जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड में वो सेकंड नंबर पर लाकर इसको खड़ा करती है, जिससे प्रति व्यक्ति
रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे सभी सुविधाएं प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से नहीं मिल पाती है, जिससे हमारे देश में किसकी प्रॉब्लम सबसे पहले आती है? पॉवर्टी। पॉवर्टी अगर हम गरीबी को दूर करें, गरीबी कैसे दूर होगी? उनको रोजगार दिलाकर। अगर उनको हमें देश की गरीबी को दूर करते ही हमारी जो इकोनॉमी है वो किस में आ जाएगी? डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो दूसरा हम किस रीजन को दूर करना पड़ेगा हमें? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को। अब आता है डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। हम इंडिया का जो यहाँ के जो लोग हैं इंडिया में वो अधिकतर किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पर, यानी 74% 04 लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है 2011 की सेंसस के अनुसार। अगर हम लोगों को दूसरे जैसे कि और भी इंडस्ट्रीज वगैरह से या फिर बैंकिंग वगैरह जॉब से इनसे जोड़े तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाकर, जिससे कि वो एग्रीकल्चर पर जो मोर डिपेंडेंसी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। ताकि इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी, हिडन सीजनल बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिससे वो किसान काम तो करता है लेकिन 6 मंथ तक, जैसे कि जब उसकी फसल पक के तैयार होती है उसके बाद में उसे जब फसल को वो काटता है जब उसको इनकम होती है, लेकिन बीच में उसे कोई इनकम नहीं होती है, सिर्फ उसे लगाना होता है। लगाने के बाद में जब उसे आती है इनकम तो वो उसे वेट करना पड़ता है, इससे बीच में वो किसके लिए चला जाता है? वो प्रॉपर्टी का शिकार होता है। अब आता है डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्या। जनसंख्या को अब जितने भी हम आंकड़े देखें, अगर जब हमारी सेंसस हुई है 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार चले तो हमारी यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, लोग माइग्रेशन करते हैं अच्छी जॉब के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, एक शहर से दूसरे बड़े शहर में चले जाते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या और भी अधिक हो जाती है। उनको प्रॉपर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जो इससे हमें जनसंख्या को भी कंट्रोल करना होगा, जिससे हम हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अगला फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार, ये सब आपस में रिलेटेड फैक्टर्स हैं, एक दूसरे को ये आपस में रिलेटेड करते हैं। अब जनसंख्या है, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना कितना क्या फैलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी, और ये हमारे देश को किसकी ओर ले जाएगी? अनडेवलपिंग इकोनॉमी की ओर ले जाएगी, और धीरे धीरे हमें हमारे देश को ये खोखला बना देगी। अब जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी थी, गरीबी थी, क्यों थी? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? कि लोग को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिससे वो उसके बारे में जान नहीं सकते कि हमें किस में फायदा है, हमें क्या करना चाहिए। फिर डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर है, ये मुख्य कारण है कि लोग जागरूक होंगे तभी तो वो रोजगार करेंगे, जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी खत्म होगी। उसके बाद में जो भी जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को फैलाते हैं। अब बेरोजगारी है, वो मुख्य रीजन इसका क्या है कि सबसे पहले तो एजुकेशन की कमी। लोगों अच्छे से हाईली एजुकेटेड होंगे या पढ़ेंगे तब उनको पता लगेगा कि हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप अनपढ़ रहेंगे, इलिटरेट पर्सन रहेगा तो उसे रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं मिलते। अगर हम उसे एजुकेशन से जोड़े तो लोग अपने आप किसकी ओर? डेवलपिंग की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे कि बेरोजगारी का मुख्य फैक्टर क्या है? हेल्थ और एजुकेशन। व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अच्छा रोजगार करेगा, पढ़ेगा तो अच्छी हाईली जॉब पे जाएगा, जिससे वो अपने भविष्य को, फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है। अब इसमें भी एम्प्लॉयमेंट भी दो तरह का होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट। हिडन क्या होता है? छुपी हुई बेरोजगारी, यानी छिपा हुआ। जैसे एग्रीकल्चर है, वो किसमें आती है? हिडन एम्प्लॉयमेंट में आती है। इसमें क्या व्यक्ति काम करता हुआ तो लगता है
लेकिन वो उससे उसे इनकम प्राप्त नहीं होती, यानी कि वर्ष पर्यंत एक व्यक्ति काम करता है, लेकिन जब उसकी इनकम का वक्त आता है तो वो बिल्कुल निम्न है, यानी कि न्यून है, जिससे वो क्या कहलाती है, हिडन एम्प्लॉयमेंट्स कहलाता है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। जिससे कुछ होती है, इसको हम किससे, डायग्नोस्टिक से, यानी कि किससे दूर कर सकते हैं इसको, यानी कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, लोग ज्यादा डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर से। इसके साथ में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे और भी संयोजित काम कर सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसको रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है, तो उसके थ्रू भी हम एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं और हम इसको अनडेवलपिंग से डेवलपिंग की ओर ले जा सकते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निक। एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ये हमारा अगला पॉइंट इसी का, यानी कि देखो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। अगर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जैसे कि वे व्यक्ति एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग कहते हैं इसको, पहले ऑक्स काम में आते थे, लेकिन उसके बाद में मशीनें काम में आने लगी, जैसे कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग उपकरण होते हैं, जैसे कि नई नई मशीनें है ना, फॉक वगैरह। तो जब व्यक्ति तकनीक का यूज करके जिस काम को वो 5 दिन में करता था, उसको वो 2 दिन में कर सकता है, तो उससे क्या होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा होगी, यानी कि समय की बचत होगी, और जिससे वो उस समय में कोई दूसरा भी काम कर सकता है। जैसे इफेक्टिव फैक्टर्स निकल के आते हैं इससे, अगर वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा। और टेक्नोलॉजी की जानकारी कब होगी, जब उसे एजुकेशन प्राप्त होगी। अब हमारी गवर्नमेंट जैसे कि बहुत से प्रोग्राम्स चलाते हैं किसानों के लिए, तो उसकी जैसे टेक्नोलॉजी की जानकारी, यानी कि उर्वरक खाद की, हाई HIV सीड्स वगैरह की जानकारी देती है। अगर व्यक्ति टेक्नोलॉजी की जानकारी रखता है तो वो उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है और उनके बारे में ज्ञान कर वो अपनी एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। अब कुछ है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसमें, विशेषताएं जिसको कह सकते हैं रीजन्स इसमें। देखो यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया था रिपोर्ट बनाई उसकी, फिर उसके बाद में 2015 में, जिसमें उन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया जिसके तहत वो बता सकते थे कि हमारा जो यहाँ का वुमेन है उसने कितना डेवलपमेंट किया। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ, यानी कि प्रति व्यक्ति ने कितना डेवलपमेंट किया, कैसे रोजगार प्राप्त किया, कैसे एजुकेशन प्राप्त की। इन सब की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एक प्रोग्राम के थ्रू प्राप्त की, यानी लोगों तक पहुँचाई, ताकि जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो हम 73 पोजीशन पे थे वर्ल्ड में। कौन सी पोजीशन पे? 73। और भी जैसे कि श्रीलंका है और भी है इंडिया, उसके बाद में उसको
लाइक जापान वगैरह, तो हम बहुत ही लास्ट कैटेगरीज में आए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वेरी वीक, पोजीशन पे था। अब देखो वीक पोजीशन कैसे हुई हमारी। पहला पॉइंट था लो परसेप्शन, लो इनकम। दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत लो। तीसरा एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ बिलो। चौथा पॉवर्टी की कंडीशन, गरीबी। डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। 6 डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा, वो हाई। डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर भी है। 7 आता है अनएम्प्लॉयमेंट। 8 एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं। उपयोग नहीं होता। इन सभी रीजन्स की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस में आती है? अनडेवलपिंग इकोनॉमिक कंडीशन में आती है। अब इनको सुधारने के लिए भी कुछ उपयोग आते हैं, लेकिन हम इनको सुधार कैसे सकते हैं? लो इनकम, यानी कि लोगों को पढ़ाकर उनकी हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में सोचकर, तभी तो उनको हम इनको सोल्व करने में मदद कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग जागरूक होंगे, तब जाकर हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और हमारी यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को हम डेवलप बना सकते हैं। अब सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सोल्व करना है। फर्स्ट है दूसरा है ये some regions Indian economy in the form of undeveloped economy। ये क्वेश्चंस दोनों अपने बुकलेट्स में करने हैं और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, क्योंकि आज ही हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये इसी का आंसर है और इकोनॉमी हमने कल कराया था।
आगे का इसके इकोनॉमी के रिजल्ट्स और आगे ये हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।